भजन संहिता 61 का 5 में, क्योंकि हे परमेश्वर तूने मेरी मन्नतें सुनी, जो तेरे नाम के डरवैये हैं उनका सब भाग तूने मुझे दिया है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम सबों को आशीष मिले। यहाँ दाऊद इस भेद को लिख रहा है, कहता है कि क्योंकि हे परमेश्वर तूने मेरी मन्नतें सुनी। आप तुम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आपका विषय अलग अलग चलता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे, किसी ने गवाही दी कि मेरा बच्चा इतने अच्छे से पढ़ रहा है, ट्यूशन से भी उसकी तारीफ हुई है और स्कूल में भी, और सब लोग उसकी तारीफ करते हैं। तो कारण क्या है? जब तुम परमेश्वर में रहते हो परमेश्वर तुमको बढ़ाता है, क्योंकि बाइबल ऐसा बता रही है। अब दाऊद इस बात को लिख रहा है कि तूने तो मुझे वही मीरास दी है, वही आशीष दी है, वही भाग दिया है जो तेरा भय मानने वालों को मिलती है। भय मानना कि मैं परमेश्वर को भय को मानता हूँ। परमेश्वर कहता है कि हमको चुगली नहीं करनी तो हम नहीं करेंगे। परमेश्वर कहता है कुछ गलत बात नहीं करनी तो नहीं करेंगे। परमेश्वर कहता है चोरी नहीं करनी, जो 10 आज्ञाओं में हम उन पर ध्यान करते हैं। दाऊद लिख रहा है कि क्योंकि हे परमेश्वर तूने मेरी मन्नतें सुनी, जो तेरे नाम के डरवैये हैं तो उनको उनका भाग देता है। अब समझिएगा कि परमेश्वर के हाथों के बनाए हुए कौन थे? आदम और हवा। अपनी समानता में बनाया, बना करके खूबसूरत वाटिका दे दी। कोई चिमटा फूकनी, लकड़ी, कोई दाल चावल, कोई झंझट नहीं था। बस यहाँ रहो, आनंद मनाओ। सांझ के ठंडे समय में सेनाओं का यहोवा उनसे मिलने आता था, उनसे बातें करता था, एक दूसरे से बातें करते होंगे, पूरे दिन की कहानी बताए करते होंगे। आदम कहता होगा मैंने ये किया, हवा कहते कि मैंने ऐसा किया। आदम कहता होगा आज तो मैंने आम खाया था, वो कहते होंगे मैंने आज वो अंगूर खाए थे, है ना। तो परमेश्वर और वो तीनों बातें करते होंगे। इस तरह का जीवन खूबसूरती से चल रहा था। एक भाग था जो परमेश्वर उनको दिया था, एक आशीष थी जो परमेश्वर ने उनको दी थी। वाटिका दी, खाओ पियो आनंद मनाओ, कोई झंझट नहीं था, कोई पाप नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, कोई गड़बड़ी नहीं थी। कहा गया था कि तुमको एक बात का ध्यान रखना है, उस पेड़ का फल कभी भी नहीं खाना, वरना निश्चित उस दिन मर जाओगे। अब दाऊद यहाँ लिख रहा है, कहता है कि क्योंकि हे परमेश्वर तूने मेरी मन्नतें सुनी, जो तेरे नाम के डरवैये हैं उनका सा भाग तूने मुझे दिया। तो तेरे नाम के डरवैये उनका सा भाग तूने मुझे दिया। अब इसका अपोजिट क्या है? ध्यान से समझिएगा कि भाग आदम और हवा को परमेश्वर ने दे दिया, आशीष दे दी, खाओ पियो मजे करो, बहुत बढ़िया जीवन है, कोई झंझट नहीं है ना। खूबसूरत 7 फीट का लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा आदम, खूबसूरत हवा, दोनों निवस्त्र थे परंतु लज्जाते नहीं थे, क्योंकि ऐसा पाप वाली बात थी नहीं। ठीक है, बहुत ईमानदारी का जीवन उनका चल रहा था अच्छे से। पर जिस दिन उन्होंने इस फल को खाया उसी दिन वो भाग उनसे ले लिया गया, उनको वाटिका से बाहर निकाल दिया। अब ये दाऊद इसी बात को तो लिख रहा, कहता है कि क्योंकि हे परमेश्वर ने मेरी मन्नतें सुनी, जो तेरे नाम के डरवैये है उनका सब भाग तूने मुझे दिया है। अब अगर वो आशीष हम चाहते, फिर से वो पैराडाइज चाहते, फिर से वो वाटिका चाहते हैं, वो बाग हम चाहते जहाँ खुदा ने उनको रखा था, वो था, है और रहेगा। ये नहीं कि वही चीजें वो आशीष फिर भी दे सकता है। आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा धक्के खा रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, घर में क्लेश चल रहे हैं। कारण क्या है कि मसीह में होने के बावजूद भी, मसीहत को मानने के बावजूद भी मसीह की तरीके से नहीं चल रहे हो, इसलिए वो भाग उनसे ले लिया गया। और आज कितने मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग ऐसे हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, है खुदा में लेकिन काम दूसरे चल रहे हैं। सच्चे परमेश्वर ने कहा कि बुद्ध प्रस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी, क्या नहीं कर रहे? कितने लोगों को मैं देखता हूँ बुद्ध प्रस्ती करते हैं। अब उनका फेस्टिवल आ गया उनमें चले गए, अब उनका आ गया उनमें चले गए, अब बुद्ध प्रस्ती कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन जो ये दाऊद लिख रहा है, कहता है कि हम अन्य जातियों के बीच में भी तेरे ही भजन को गाएंगे। हे परमेश्वर तूने तो मुझे वही मीरास दी है जो तेरा भय मानने वालों को मिलती है। आमीन। अब सोचिएगा परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। दाऊद ने सबसे पहले क्या बोला? कहता है कि हे परमेश्वर तूने तो मुझे वही भाग दिया जो तेरा भय मानने वालों को मिलता है, जो तेरे नाम के डरवैये हैं, जो बार बार ये विचार करते हैं। जैसे यूसुफ को देखते हैं कि एक स्त्री उसको मिल रही थी, पति घर में नहीं है, ऐश करना था, लेकिन उसने क्या किया? वो वहां से भागा। जब हम देखते हैं कि ये इस तरह के जीवन को जी रहे हैं तो परमेश्वर ने उसको बड़ी आशीष दी। अब दाऊद लिख रहा है कि तूने मुझे वही भाग दिया है, वही आशीष दी है जो तेरा भय मानने वालों को मिलती है। अब जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, कोई तुम्हें टोना करना चाहता,
टोटका करना चाहता, कोई जादूगिरी करना चाहता, कोई तुम्हारे लिए गलत करना चाहता, कोई तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रहा है, कुछ भी क्यों ना हो, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से एक भी सफल ना होगा। अब जो परमेश्वर में आप लोग आए हैं, पहले क्या होता था कि मैं किसी बहन से एक बार बात कर रहा था, वो प्रभु में आई, आने के बाद जब उसने गवाही दी तो गवाही दिन में कहने लगी कि भैया हमारा कारोबार नहीं चल रहा था। और हुआ क्या कि मुझे एक लेडीज ने बताया कि एक मौलवी, हम लोग वहां चलते हैं, बाबे होते हैं इस तरह के करने वाले, मौलवी तो वैसा नहीं करते, जो सियाने टाइप के होते हैं, वो मुसलमान था, कह रहे उसके पास लेकर के गए और वो कहने लगा, कहता कि ठीक है तेरे पति का कारोबार चल जाएगा और तू मेरा काम करती रहे और कारोबार ठीक हो जाएगा। समझना ध्यान से, ये गवाही शायद आप लोगों को पता है, ठीक है ना। उस बहन ने जब दी थी कि जब वो वहां गई तो वहां जाने के बाद पहले तो वो दुखी थी, पति का कारोबार नहीं चल रहा और बहुत लोगों का कर्जा हो गया, हम परेशान हो गए। अब कुछ समाधान ढूंढने के लिए निकली तो जिसके पास गई उसने एक कंडीशन रख ली, एक औरत से उसकी इज्जत की बात कर रहा है कि तू मेरा काम करती रहे और तेरे पति का कारोबार ठीक हो जाएगा। तो वो वहां से आ गई, फिर वो परेशान रही, फिर किसी दूसरी बहन ने उसको कहा कि तू ऐसा कर, मेरे साथ परमेश्वर के मसीह सत्संग भवन में चल। उसको लाए गए, उसने खड़ी होकर के गवाही। मैंने कहा बहन सबके बीच में ऐसी बात बोलना अच्छी नहीं है। कह रही नहीं भैया, जब हमारे साथ ऐसा हो हम क्यों डरे, है ना। अब जितने हथियार, एक हथियार बनाया गया तेरा कारोबार बंद हो गया, दूसरा हथियार बनाया गया कि तेरे पर किसी ने गंदी नजर रखी, अब तीसरा हथियार क्या, ये प्रॉब्लम चल रही है। पर जब तुम मसीह में आते हो, और दाऊद कहता है कि पर जितने तेरे नाम का भय मानते हैं उन सबों को तूने वही भाग दिया है जो तेरे नाम के डरवैयों को मिलता है। अब जितने हथियार तेरी हानि के लिए, अब सोचो मेरा पड़ोसी ऐसा सोचता है, मेरा बॉस ऐसा सोचता है, मैं जहाँ काम करती हूँ, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ के लोग कुछ मुझसे चिढ़ते हैं, कोई कुछ भी कर ले, अगर पहला स्थान आप परमेश्वर को देते हैं, उसके नाम के भय को मानते हैं, तो बाइबल बता रहे उनमें से एक भी सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। जितने भी गड़बड़ी करे, जितने भी मुद्दे होकर के वो तुम्हारे विपरीत है, अपोजिट है, तुम्हारे विरोधी है, उन सबों से तो जीत जाएगा। क्योंकि उनसे जीतने के लिए कोई जतन मत कर, इसको अपना ले। इस वचन को जब आप पढ़ते हैं, इसके साथ चलते हैं, तब परमेश्वर तुमको आशीष देगा। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि हो सकता है कुछ समय के लिए दिक्कत परेशानी चल रही है, पर जब आप इसके प्रति ईमानदार होते हैं, हम देखते हैं कि यूसुफ की कहानी को हम लोग पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं भैया उसके भाइयों ने विरोध किया, खड्डे में डाल दिया, फिर उसको बेच दिया, फिर उस औरत में इल्जाम लगाया, फिर जेल में डाल दिया। वो इस बात को जानता था कि अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर ये चौथी पीढ़ी में आया था। कहता मेरे परदादा, मेरे दादा और मेरे बाप का परमेश्वर वही सेना का है, मेरे साथ भी है। ये उन बातों को लेकर परेशान नहीं था। अपने भाइयों से लड़े, दूसरों से लड़े, उस औरत से लड़े, पर ये किससे लड़ रहा था? क्योंकि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु अंधकार की उन सेनाओं से है जो हवा में है, जो आकाश में है, उनसे है। और ये प्रार्थना में लगा रहा, बना रहा, और एक दिन परमेश्वर ने जिस पर नालिश पड़ी हुई थी, हम देखते थे, एक दिन परमेश्वर उसको प्रधानमंत्री बना दिया। जो तेरे नाम का भय मानते हैं, समझ पा रहे इस चीज को, जो तेरे नाम का भय मानते हैं। अगर आप भय मान रहे हैं तो ये आशीष आपकी है। आप भय नहीं मान रहे हैं, भय जब चला गया आदम से, भय जब चला गया हव्वा से, तो उनसे वो मिरास, वो आशीष, वो भाग ले लिया गया और उनको कहा कि निकलो वाटिका से, अब तुम इस लायक नहीं हो। पर उसके बाद मसीह यीशु जो क्रूस पर मरा, उसने मर करके मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दे दिया और फिर से वो भाग देने के लिए आया है। जो तेरा भय मानते, तेरे नाम का भय मानते हैं, उनको तो वही मिरास देता है। अब वो मिरास चाहिए। अब हम क्या देख रहे हैं कि लिखा है वचन में कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं। आपको दिक्कत आ रही है, आपको लगता है कि यार घर में परेशानी चल रही, कारोबार नहीं है, कुछ और दिक्कतें हैं, हमारे पड़ोस में टोना टोटका करते रहते हैं, कुछ और हमारे विरोधी हैं। ये सारी बातें मिलकर के हमको बार बार परेशान कर रही है, डिप्रेशन में लेकर के जा रही है और हम कमजोर होते जा रहे हैं। लेकिन जब हमने वचन को पढ़ा कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, इनमें से तुझ पर एक भी, कोई भी तुझ पर सफल नहीं होगा। फिर आगे जो हम देख रहे हैं, लिखा है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए उनको बचाता है। यहोवा का दूत, ओके,
आप जब परमेश्वर के भय को मानते हैं, परमेश्वर के डरवैये हैं, तो जब हम यूसुफ की कहानी को देखते हैं कि वो खड्डे में गिराया गया, बेच दिया गया, गुलामी में रहा, उस औरत ने इल्जाम लगाया, जेल में डाल दिया गया, ये वो वाली बातें जो ऐसा लगता है कि इसके साथ कितना बुरा हुआ। लेकिन दूसरी तरफ देखो कि खड्डे में डाला गया, उसको फेंक दिया गया, उसको कोई चोट नहीं आई, उसको बेच दिया गया, वो शांत रहा। जब उस घर में वो रहा तो परमेश्वर उसको आशीष देता रहा और पोतीफर को लगने लगा कि जब से मेरे साथ है, हमारे घर में आया है, तब से हमारा कारोबार बढ़ रहा है। उसकी नजरों में सम्मानित हो गया। फिर वो जवान था, सुंदर था, उसकी पत्नी भी उस पर गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने मना किया, फिर वहां से भागा, फिर वो जेल में गया। हम ये तो देख रहे कि वो जेल में गया, पर ये भी तो देखो जब जेल में गया तो दो लोग आपस में बातें कर रहे थे और उनके सपन का अर्थ इसने बताया और जैसा बताया वैसा ही हुआ। एक पहलू मत देखिए, दोनों पहलू को देखेगा कि परमेश्वर उसके संग 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 था और वो बिल्कुल भी कुड़कुड़ा नहीं रहा था। पर एक बात को दाऊद कह रहा है कि जितने तेरे नाम का भय मानते और उन सबों को तू वही मिरास, वही भाग, वही आशीष देता है जो तेरे डरवैयों को मिलती है। अब जितने हथियार तेरी हानि के लिए, एक हथियार उसके लिए बनाया गया था, खड्डे में डाल दिया, बेच दिया, पोतीफर की पत्नी जाम लगा रही, जेल में डाल दिया, ये हथियार तो है, पर चिंता मत कर, जो हथियार तेरी तरफ आएगा वो फूल बन करके तेरे ऊपर गिरेगा। डरवैये, परमेश्वर के डरवैयों के चारों ओर परमेश्वर का दूत छावनी को उसको बचाता है। हमें अब सोचिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि परमेश्वर का दूत आता है और डरवैये के चारों ओर रहता, उसको बचाता है। बारिश है, तूफान है, कोई और प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम है, परमेश्वर उनके साथ रहता, अपने दूत को भेजता है और उसके चारों ओर। समझ कीजिएगा कि ये एक व्यक्ति है और ये 5 लोग ऐसे आते हैं, ठीक है जी। जैसे बाउंसर होते हैं, नेता के साथ बॉडीगार्ड होते हैं, वो आगे पीछे रहते हैं, बिल्कुल एकदम उड़ करके मारना, एकदम उनकी निशानी भी तेज होते हैं, उस तरीके से। उसके बीच में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, वो कैसे मरे थे? उनको बम से, मानो बम था, उससे मरे थे। तो सोचो कि उन्होंने इतनी सिक्योरिटी थी, इतने लोग उनके आसपास, तो भी उनके पास मानव बम पहुंच गया, तो भी वो मार दिए गए। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं सेनाओं का यहोवा हूं और यही मेरा नाम है, और जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकता है? मैं अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, जहां कहीं तू जाएगी, जहां कहीं तू जाएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग संग रहेगा। मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो ऊबड़ खाबड़ मार्ग को चौरस करेगा, सीधा करेगा, और जिस जगह तुझको जाना है वही वो तुझको पहुंचाएगा। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी पर करके तुमको बचाता है। अब सोचो, एक बात मैंने सच्ची घटना बताई कि राजीव गांधी जी को मानव बम से मारा गया था। अब वो उनको पता ऐसा हुआ था, पर ऐसा कुछ तो बताओ कि वाकई क्या स्वर्ग दूत हैं? क्या वाकई वो छावनी डाल करके बचाते हैं? ऐसा कुछ तो बताओ, कि कहानी तो बताओ। तो इजराइल की हिस्ट्री को पढ़ लीजिएगा, इजराइल की हिस्ट्री को उठा लीजिएगा कि कोई भी देश के लोग जब उस पर हमला करते हैं तो उसकी जमीन पर कोई बम नहीं गिरता है। कि इजराइल परमेश्वर की निजी प्रजा, इजराइल वो बाद में, पहले वो यहूदी लोग, उनकी जो बिरादरी, उनकी जो जाति है वो कौन सी है? वो यहूदी लोग हैं। लेकिन इजराइल नाम किसको दिया गया था? यूसुफ के पिता याकूब को। याकूब तेरा नाम आसी याकूब पर इजराइल होगा, और इजराइल को परमेश्वर आशीष देता। इजराइल पर परमेश्वर के दूत बैठे रहते जो कभी शांत नहीं होते, दिन रात वो महिमा करते, दिन रात वो पहरा दे करके रहते वो लोग। परमेश्वर का वचन बताता है कि एक मार्ग से जो तेरी हानि के लिए एक मार्ग से आएंगे, परंतु 7 मार्गों से होकर के भागेंगे। जो तुम्हारे जो जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए, उनमें से एक भी सफल ना होगा। एक आया, 2 आया, 3 आए, वो लोग आए, एक टोना, एक टोटका, किसने कुछ, कोई तुम्हारी लड़की को बहकारा, कोई तुम्हारे लड़के को बहकारा, तुम्हारे कारोबार में कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा, लेकिन अपने स्वर्गदूतों को भेज करके तुमको आशीष दिया। एक बार क्या हुआ, 7 मुस्लिम देशों ने मिल करके उस पर हमला करने की कोशिश की, हुआ, लेकिन सातों के सातों ने मुंह की खाई।
तो मैं क्या कहना चाहता हूँ लोगों को कि परमेश्वर का जो वचन है सिर्फ ये बाइबल तक, किताब तक सीमित नहीं है कि हाँ किताब है। चाचा चौधरी की हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग ने क्रिस मूवी देखी थी, वो ऋतिक रोशन क्रिस बनाता उड़ उड़ के लोगों को मारता है, जान बचाता है। हम देखते हैं कि सनी देओल होता है, वो नलके को उखाड़ देता है, पाकिस्तान में जाकर के लड़ता है। ये अच्छी बात है, ये एंटरटेनमेंट के लिए तो ठीक है, मजा आ रहा है, थोड़ी कॉमेडी कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन सत्य नहीं है। पर ये कह रहा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। मानव बम बना दिया गया, तुम्हारे प्रधानमंत्री, तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री को मार दिया गया था, एक अलग बात है, हो सकता हुआ है, हो जाएगा, लेकिन स्वर्गदूत यदि तुम्हारा पहरा देते हैं। जब एलिशा के साथ गेहजी कहने लगा हमारे साथ ये लोग बहुत सारे, हमारे सामने जो लोग हैं ये बहुत सारे, अब क्या होगा, हम तो फंस गए। तब परमेश्वर का दास गेहजी को समझाने के लिए कहता, हे परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे। और जब उसकी आंखें खोली जाती हैं तो वो देखता है, अपने चारों ओर स्वर्गदूतों को देखता है, अग्निमय रथों को देखता है कि ये जो हमारे विरोध में है इनसे कई ज्यादा हमारे पक्ष में हमारा परमेश्वर स्वर्गदूतों को रखता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। दाऊद सबसे पहले वचन को जो हमने पढ़ा था कि तेरा भय मानने वालों को तो वही मीराश देता, वही आशीष देता है जो तेरा भय मानने वालों को मिलती है। आमीन। तूने तो मुझे वही मीराश, वही आशीष दी है जो तेरा भय मानने वालों को मिलती है। अब हमको वही मीराश चाहिए यार। वो तो हम सुनते हैं कि दाऊद तो चरवाहा था, छोटा बच्चा था, चरवाहा था, फिर कैसे राजकुमार बन गया। फिर हम जब अगर उसकी हिस्ट्री को पढ़ें, लिखा है कि जब शम्बल यिशै के पुत्र का अभिषेक करने के लिए आया था, तो सोचो घर में जब पिता एक्सपायर हो गए तो पगड़ी किसके सिर पे बनती है? छोटे बेटे पे। किस पे बनती है? बड़े पे बनती है, ठीक है ना। तो अभिषेक किसका होना था? बड़े का। लेकिन कुछ ना कुछ उसमें कमी पाई गई होगी, या तो वो व्यभिचारी रहा होगा, चुगलखोर रहा होगा, गलत करने वाला होगा, वो सैनिक था, या वो घमंडी रहा होगा, कुछ इस तरीके का। तो जब गया पर लिखा है कि मैंने यिशै के पुत्र को चुन लिया है। अब ये नहीं लिखा कि छोटे को बड़े को, अभिषेक तो बड़े का ही होना है, अब यिशै का पुत्र तो बड़ा ही है। अब अभिषेक के लिए भेजा गया, अभिषेक के लिए जब वो गया तो बड़ा पुत्र आता है, वो उसकी तरफ जब शम्बल तेल लेके उसकी तरफ बढ़ता तो परमेश्वर कहता है मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया है, मैंने इसको रिजेक्ट किया है। फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, छठे को, जब हम ऐसे देखते सबको रिजेक्ट किया है। अभिषेक किसका किया जाता है? दाऊद का अभिषेक किया जाता है। और दाऊद अभी वह प्रेजेंट भी नहीं है, उसको बुलाया कि वो तो छोटा है, पगड़ी तो बड़ों के सर पे बनती है, उसके सर पे तो बनेगी नहीं, उसको तो समझ ही नहीं, कोई समझ ही नहीं रहा है। वो चरवाहा है, भेड़े चरा। उसके पिता से पूछा क्या और कोई भी तेरा पुत्र? कहता है एक और है। हाँ, वो तो भेड़े चरा रहा होगा। उसको बुलाया जाता है, उसका अभिषेक किया जाता है। तूने तो मुझे वही आशीष दी है, वही भाग दिया जो तेरा भय मानने वालों को मिलता है। अब यहाँ करके इस चीज को क्यों लिख रहा है? क्योंकि उसने उस आशीष को पाया है। आमीन। मुझे वो आशीष दे दो। अब ये क्या था? क्या ये राजा की योग्य था? जब ये गोलियत से लड़ने गया तो वो जो कवच, वो जूते, वो तलवार, वो ढाल थे, वो तो उठे भी नहीं रहे थे। जब उसने पहन लिए तो इससे चला ही ना जाए। बिल्कुल उसने कहा कि फिर मुश्किल है मेरे लिए। अब उसको तो कुछ पता ही नहीं था। इसका मतलब वो स्टडी नहीं की थी उसने, उसकी कोई तैयारी नहीं थी, कोई उसकी प्रैक्टिस नहीं की थी। उसके बाद भी परमेश्वर का अभिषेक कर दिया। मतलब इस बात से नहीं कि आप अनपढ़ हैं, आप छोटी जाति के हैं, आप ना समझ है। मतलब इस बात से कि आप परमेश्वर का कितना भय मानते हैं। यही यूसुफ ने किया। परमेश्वर जिसने आशीष को देखना चाहा, अगर तुम चाहते हो कि वो मिराज मुझे मिले, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे बच्चों के पास कुछ नहीं, हमारे घर में कुछ नहीं है, वो आशीष हमको चाहिए, वो चमकना हमको चाहिए। मैं जब देख रही थी वो लोग बड़ी बुरी हालत में, मैं जब अपने मामा को देखती, उनके बच्चे भी मसीह में है, लेकिन मेरे मामा तो फिर भी परेशान है। इसका मतलब आपके मामा तो ठीक है, पर वो मसीह में जो आपके भाई, आपके कजन है, वो ठीक से नहीं चल रहे हैं। इसका मतलब ये कमी है। जब इस वचन को ऊपर 9 में लिखा कि हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। उसके
डरवैयों को किसी भली बात की घटी नहीं होती। अब कितनी खूबसूरती बात है, करना क्या है बताइए मुझे। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे तो कुछ पता नहीं है, हम तो अभी नए नए प्रभु में आए, हमें तो और समझने की जरूरत है। अब कुछ मत सोचो, सिर्फ एक बात को सबसे पहले मन फिराओ कि किस प्रकार राज्य निकट है। फिर उसने कहा कि विश्वास कर, जैसा तेरा विश्वास तेरे साथ हो जाएगा। फिर जब दाऊद की कहानी पढ़ते कि यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ घटी नहीं, वो मुझे हरी हरी चरागाह में बिठाता है। जब हम वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कर रहा है कि यहोवा के डरवैयों को किसी भली बात की घटी नहीं होती है। अब जब नहीं होती तो फिर मुझे क्या करना है? लिखा जवान शेरों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जवान शेरों को कभी मत देखना कि जवान शेर भूखा रह गया, वो सड़क पे आ जाएगा, जहाँ जंगल में होते रोड पे आ जाता है और वो अपने खाने को ढूंढ ही लेता है, चाहे वो किसी जानवर को पकड़े, इंसान को पकड़े। जवान शेर भूखा नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है जवान सिंह तो भूखे रह जाते हैं, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। अब खोजियों का मतलब क्या है? जैसे जैसे आप वचन को पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास में हैं और परमेश्वर के प्रति ईमानदार है, वचन भी पढ़ रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, उपवास भी रख, लेकिन यहोवा का भय नहीं मान रहे तो भी कमी हो जाएगी। चारों चीजें एक साथ होनी चाहिए। उपवास हमारे लिए इसलिए क्योंकि हम सही तरीके से आ जाए। योगा करते ना, योगा करने से पेट अंदर हो जाता है, धीरे धीरे योगा करो, धीरे धीरे हो जाता है ना। वैसे जब उपवास रखते हैं तो उपवास रख करके हम परमेश्वर के समीप बैठते हैं, तो जो भी गड़बड़ी होती है, जो भी मैल लगाता है दिलो दिमाग पर, वो सब धुलता चला जाता है। इस प्रकार से परमेश्वर आपको आशीष देते हैं कि जवान शेरों को तो घटी हो सकती, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आमीन। मलाकी 4:2 में जो हम लोग पढ़ लिखा है कि परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। कौन सा सूर्य जी? धर्म का सूर्य उदय होगा और उनकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। आमीन। धर्म की किरणों के द्वारा, है ना, ठीक है, और उनकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। अब जो भय को मानते हैं, अब हम यहाँ के डॉक्टर ने तो मना कर दिया, अब हम इसको कहीं और लेकर के जा रहे हैं। अब इसको पीजीआई लेकर जा रहे हैं, जॉली ग्रांट लेकर जा रहे हैं, दिल्ली में एम्स में लेकर के जा रहे हैं। हमने डॉक्टर बदले, हॉस्पिटल बदले, लेकिन मन को नहीं बदला। एक चीज जो परमेश्वर हमको यहाँ बता रहा है कि यहोवा का भय मानना है। कल मेरे पास एक फोन आया, क्रिश्चियन फैमिली के लोग हैं, कई सारी उनकी लड़कियां, तो जिनकी ज्यादा करके लड़के ने नॉन क्रिश्चियन लड़की लेकर आया और लड़कियों ने नॉन क्रिश्चियन लड़कों से शादी की। अब उसके बाद स्पष्ट है कि जब तुम पाप कर रहे हो, आज तुम बोरे हो, आज तुमको समझ में नहीं आएगा। आज तुमने कोई नीम का पौधा लगा, तुरंत ही थोड़ा उस पर निमोली आ जाएंगी, समय लगेगा, 2-3 साल लगते हैं तैयार होने में। उसके बाद तुमको पता चलता रहा, बढ़िया चलता। मैं कई बार इनको बताता था, समझाता था कि प्रभु में वापस आओ, लौट आओ, तौबा करो। समझ में नहीं। कल फोन आया कि उनकी मम्मी ने कहा कि बेटी की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने कहा कि यहाँ तो इलाज हुआ, कहीं और ले जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा प्लीज आप प्रार्थना कर दीजिएगा। मैंने प्रार्थना की और मैंने उनको पहले यही समझाया कि मैं कहा दीदी सुनो, आप बहुत अच्छी हैं, चलो शादी हुई कोई बात नहीं है, पर कम से कम अब ये तो हो कि तुम उनके समान मत बनो, या फिर हो तुम्हारे पास पावर, तुम्हारे पास यीशु मसीह तुम्हारे साथ है, स्वर्गदूत तुम्हारे साथ है, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, तुम परमेश्वर की जीवित परमेश्वर की बेटी हो, तो तुम उनको बचा लो। मैंने वो दर्द से तड़प रही थी, पर पहले मैंने तौबा कराई। मैं अपनी गलती को मानो को प्रभु मुझसे गलती हुई, आगे मैं तेरे अनुसार चलूंगी। उसके बाद अभी फोन नहीं आया, दोबारा पता नहीं भी क्या है, एक ऑपरेशन हो गया था, दूसरा ऑपरेशन का पता नहीं है। मैं भी आपको क्या बताने जा रहा हूँ कि जो परमेश्वर के लोग वो नहीं है जो इजरायली हैं, परमेश्वर के लोग वो नहीं जो यहूदी हैं, परमेश्वर के लोग वो नहीं जो पॉप जोन है, बिशप है, या मैं पादरी हूँ तो मैं परमेश्वर का हूँ। परमेश्वर के लोग वो हैं जो यहोवा का भय मानते हैं। आमीन। उनके लिए जो यहोवा का भय मानते हो, उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उनकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे।
सोच करके देखो, हमको डॉक्टर नहीं बदलना है, हमको दवाइयां नहीं बदलनी, हमें हॉस्पिटल नहीं बदलना, हमें इधर उधर नहीं देखना है। हमें तो चाहिए परमेश्वर, वो जो तूने मलाकी की 4:2 में कहा कि तो उनके लिए जो यहोवा का भय मानते हैं, उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम जंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे फांदोगे। अब देखिएगा, जब कोई गाय बच्चा देती है तो उसको समझेगा, जब वो बच्चा देती है, अगर लड़का होता है, बछड़ा होता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, और लड़की होती है तो खुशी मनाई जाती है और उसको रख लिया जाता है। मनुष्य में तो उल्टा है, यहाँ लड़का हो तो ज्यादा खुशी मनाई जाती है, लड़की तो नहीं होता। यहाँ पता है कि बछड़ों को रोड पे छोड़ दिया जाता है, जाओ भाई किधर खाओ किधर पियो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको अलग कर दिया। लेकिन यहाँ लिखा है कि तुम पाले हुए और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। बछड़े तो रखे ही नहीं जाते, उनको ठीक से खिलाया नहीं जाता। यहाँ लिखा कि और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तुम कहोगे कि बछड़ों को निकाल दिया जाता, बछड़ों को त्याग दिया जाता, बछड़ों को छोड़ दिया जाता, पर मैं पहला बछड़ा हूँ जिसको रखा गया, अब मैं कूदूंगा फांदूंगा। ये मुझको रखा है क्योंकि यहोवा का भय मानने वालों के लिए यही आशीष है। हे यहोवा, हे परमेश्वर, तूने मुझे वही आशीष दी है जो तेरे भय मानने वालों को मिलती है। जवान शेर तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती, और तुम उनकी किरणों से चंगे हो जाओगे। और आशीष देता हूँ श्रोते के नाम में, इस वचन के द्वारा मैं इस वचन को आपके जीवन में डिक्लेयर करता हूँ, आशीष देता हूँ हर सुनने वाले को। जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, जितने फेसबुक पे सुन रहे हैं, जितने यूट्यूब पे सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पे सुन रहे हैं, जितने हमारे भवन के आप में आशीष देता हूँ इस वचन के द्वारा, खुदा आपको बरकत दे यीशु मसीह के नाम से, कि वो धर्म का सूर्य उदय हो और उसकी किरणों के द्वारा यीशु मसीह तुमको अभी के अभी जगाई दे। क्योंकि जब तुमने कह दिया अब से मैं यहोवा का भय मानूंगा, अब से मैं यहोवा का भय मानूंगी। और दाऊद कह रहा है कि मैं योग्य ना था कि मैं राजा बन सकता था, लेकिन उस परमेश्वर ने मुझे योग्य बनाया, क्योंकि फिर मैं लिखता हूँ। वो कहता है कि हे परमेश्वर, जितने तेरे नाम का भय मानते हैं उनको तू आशीष देता है, जो तेरे नाम के डरियों को दी जाती है। मैं आशीष देता हूँ एक एक को, हर बंधन टूटे, हर प्रॉब्लम समझते के नाम से जाए, कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। इस मसीह के नाम से आशीष देता हूं, आमीन। रोमियो 8:32 को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, लिखा है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, तो वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना दे। तो मलाकी को पढ़ रहे थे, लिखा परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, आमीन। और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। बछड़ों के, पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। आप कहीं भी जाकर के देख लीजिएगा, जब बछड़ा पैदा होता है तो उसको थोड़े दिन तो साथ रखते, उसके बाद उसको सड़कों पे छोड़ देते हैं। वो सड़क पे जाकर के किसी सब्जी की रेडी पर खाता है, कोई घर में दे देता है, सड़क पे इधर उधर, वैसे उसका जीवन का कोई वारिश नहीं होता, कोई उसको पालता नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि सरकारी सांड जैसे तो बोलते हैं। और तुम पाले हुए बछड़ों के समान होंगे। बछड़ों को जिनको त्याग दिया जाता है, उनके माता से पिता से अलग कर दिया जाता है, उनका वारिस कोई नहीं होता, सड़क पर छोड़ दिया जाता है। और तुम पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे, क्योंकि तुमको पता चलेगा कि आज तक हमने देखा से बछड़ों को त्यागा जाता था, छोड़ दिया जाता था, माँ से अलग कर दिया, पिता से अलग कर दिया, पर ये पहली बार हुआ। कब हुआ? और तुम जो हम मलाकी 4:2 पर शुरू में जो लिखा है, पहली लाइन, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो उनके लिए ये आशीष है। और आगे जब हम रोमियो में पढ़ लिखा है कि परंतु जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, तो वो हमें उसके साथ और कुछ उदारता से क्यों ना देगा, और सब कुछ उदारता से क्यों ना देगा। अब इस चीज को कि तूने तो मुझे वही मेरा से दिए, और जितने यहोवा का भय मानते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा, पर जितने उसके भय में चलते हैं। आपको लगता है मैं त्यागी हुई हूँ,
आपको लगता है मैं त्यागा हुआ हूँ, आपको लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, आपको लगता है मैं दूसरों की तरह इंटेलिजेंट नहीं हूँ। हमारे कलीसिया में बच्चा जो आता है, उस बच्चे को हम कई बार देखते हैं, वो गीत नहीं गा पाता, वचन नहीं पढ़ पाता, कुछ उसको हम बोलते हैं समझ नहीं पाता। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम वो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा हुआ और बैठा है तो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना भी पाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ठीक है ना। और तुम जिसको अब तुम खुद सोचो, वो भाई, मैं नाम नहीं लूंगा, पर वो भाई जो हमारे बीच में बैठा है, मैं बात करना चाहता हूँ, उसको अगर ऐसा लगता है कि मैं तो बछड़े के समान हो गया हूँ, कोई प्यार नहीं करता, जहाँ मैं काम करता हूँ मेरे से मोबाइल गिर गया, पूरी 3,000 रुपए मात्र उसको मिलते हैं, उसकी तनख्वाह पूरी की पूरी काट ली गई है। अब ये लगता है कि मैं पढ़ाई करता हूँ, वहाँ मुझे प्यार नहीं मिलता, घर में मुझे गलत बोला जाता है, बाहर हमें कोई अच्छा नहीं समझता, मैं ऐसा सा हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरे समझ में नहीं आता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम में जिस वचन को पढ़ रहे हैं कि वो पाले हुए बछड़ों के समान होते और पा देंगे, और बछड़ों को कोई रखता नहीं है, कोई बछड़ों को प्यार नहीं करता, कोई बछड़ों को घास नहीं खिलाता, उनको छोड़ दिया जाता, मुझको छोड़ दिया गया, मुझको त्याग दिया गया। परंतु जो यहोवा का भय मानते हैं वो पाले हुए बछड़ों के समान हो देंगे और फांदेंगे, और धर्म का सूर्य तेरे लिए, धर्म का सूर्य तेरे लिए, धर्म का सूर्य तुम्हारे लिए उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। यीशु मसीह के नाम से मैं आपको आशीष देता हूं, हो जाओ चंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने सुन रहे चंगे हो जाओ, वचन ध्यान से सुन लीजिएगा। और जितने तेरे नाम का भय मानते हैं, इस बात को, सबसे बड़ी बात को ध्यान रखना, और जितने तेरे नाम का भय मानते हैं, मैं कंटिन्यू प्रार्थना में जाया करूंगा, एक समय प्रार्थना करेंगे। यहोवा का भय मानने का मतलब यही है कि हम गलत बातों को ना करें। हमें आशीष देता हूं आप लोगों को, ये वो जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, वरन उसको हम सबों के लिए दे दिया, और दे दिया लिखा, कैसे दे दिया, क्रूस पर मरने के लिए दे दिया, तो उसके द्वारा और हमें और सब कुछ उदारता से क्यों ना देगा। मैं आशीष देता हूं। मलाकी 4:2 की आशीष को देता हूं यीशु के नाम में। यशाया 54 की 17 वाली आशीष में आपको देता हूं कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए, उनमें से एक भी सफल ना हो। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रभु जी आपका धन्यवाद देते, मान परमेश्वर सारी बातों के लिए, आज की सुबह के लिए, अच्छे भाई बहनों के लिए, आपके पवित्र वचनों के लिए प्रभु जी, कि कैसे दाऊद ने हमें कहा कि परमेश्वर तूने तो मुझे वही निराश, वही भाग दिया है जो तेरा भय मानने वालों को मिलता है, और कोई हथियार जो तेरी हानि के लिए बनाया गया है तुझ पर प्रबल ना होगा। मैं तुझे आशीष दूंगा। जवान शेरों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना हो। और तब, और मेरे नाम का भय मानने वालों के लिए ऐसा होगा कि उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा वो लोग चंगे हो जाएंगे के नाम में। और तुम पाले हुए बछड़ों के समान कूदो और फांदोगे। पाले हुए बछड़े, बछड़ों को तो कोई भी नहीं पालता है, उनको तो त्याग दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, रोड पे सड़कों पे छोड़ दिया जाता है। पर मैं छुपड़ों होकर रख लेता हूं। जब तुम मेरे नाम का भय मानते हो, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, क्योंकि उस परमेश्वर सेनाओं की यहोवा ने अपना इकलौता निज पुत्र भी नहीं रख छोड़ा, वरन उसे हम सबों के लिए दे दिया। तुम उसके साथ हमें और सब कुछ उदारता से क्यों ना करें। प्रभु जी आपके वचन को आदर मिले, आपके नाम की महिमा हो, आपकी स्तुति, आपकी इच्छा जैसे आसमान में पूरी जमीन पर प्रभु जी मेरी कलीसिया के और जितने लोग सुने सबों की जीवन से बचा। धन्यवाद प्रभु जी सारी बातों के लिए, सारी आदर में आपको देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह,
पिता परमेश्वर यहोवा का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर युगान युग तक आप सबों के साथ होते रहे। यीशु मसीह, आमीन।